नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। कल महाराज छत्रपति शिवाजी राजे के 350वें राज्याभिषेक वर्ष का आरंभ था। यानी कि कल छत्रपति महाराज शिवाजी राजे के 349 वर्ष उनके राज्याभिषेक के पूरे हुए, जो 6 जून 1674 को हुआ था और 350वें दिवस का आरंभ हुआ। और ये एक ऐसा अवसर है जो महाराष्ट्र में बड़े ही उल्लास से, बड़े ही उमंग से, बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। और ऐसे समय पर आप ये देखें कि इस समय जो एक, मुझे लग रहा है कि एक बिल्कुल डेस्परेशन जिसको बोलते हैं अंग्रेज़ी में, और जिसको हम हताशा कह सकते हैं, जिसको बिल्कुल हम कह सकते हैं कि एक ऐसी एक हताशा मिश्रित, निराशा मिश्रित एक खीज सी एक हमारे समुदाय में आई हुई है कि उनके समुदाय ने ऐसे समय पर औरंगज़ेब और टीपू सुल्तान का महिमा मंडित करते हुए व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल दिए। अब ये क्या है, इसको क्या कहेंगे? जहाँ तक बात करेंगे हम औरंगज़ेब की, यद्यपि आपको बहुत सारे लोग कहते मिलेंगे, ख़ास तौर से जो एक बहाना बनाने वाले लोग जो हैं हमारे समुदाय विशेष के, वो आपको कई बार कहते मिलेंगे कि नहीं नहीं, हम तो देखिए सूफ़ी परंपरा के निर्वाहक हैं, हम तो सूफ़ी परंपरा के वाहक हैं, हम तो बिल्कुल शांति में हम यकीन रखते हैं और इस्लाम तो मज़हब ही शांति का है, इस्लाम का मतलब ही शांति होता है। लेकिन वो आपको ये नहीं बताते कि भारत में जो सुन्नी इस्लाम आज के दिन में अनुसरण किया जाता है, वो पूरी तरह से औरंगज़ेब का इस्लाम फॉलो किया जाता है, अनुसरण किया जाता है, सारे अनुयायी उसी के हैं। कैसे, आपको याद दिलाएं, वो एक प्रसिद्ध जो एक उक्ति है एक हज़रत ओवैसी की, जब उनसे पूछा गया था, ये एक अर्थ का जो जी का एक अर्थ सम्मेलन होता है, उस अर्थ सम्मेलन में उसमें जे साईं दीपक एंकर थे, मॉडरेटर थे, और उन्होंने उनसे पूछा था कि भाई ऐसी क्या बात है कि हमारे मुस्लिम भाइयों के जो भी आलिम मौलाना और जितने भी हैं वो सब के सब विदेश के होते हैं, और सारी पुस्तकें जो उनके लिए पावन पुण्य हैं वे सारी की सारी विदेशी होती हैं। तब उन्होंने उसका प्रतिकार करते हुए तुरंत कहा था कि नहीं नहीं, ये गलत बात है, हम तो देखिए हम फतावा आलमगीरी का अनुसरण करते हैं, और फतावा आलमगीरी तो भारत की किताब है। वैसे आपको बता दें कि फतावा आलमगीरी क्या है, कि फतावा आलमगीरी 73 जिल्दों में लिखी हुई किताब है, तो उसके इस समय 10 वॉल्यूम्स बना दिए गए हैं, 73 किताबें हैं उसके अंदर। और वो जो 73 किताबें हैं उनको उस वक्त के एक बड़े आलिम हुआ करते थे, निज़ाम बुरहानपुरी, वो उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, और जो वास्तविक काम किया था वो शाह अब्दुल रहीम थे, वो डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे उसके। और शाह अब्दुल रहीम शाह वलीउल्लाह, जो एक भारत का सबसे बड़ा गद्दार है, उसके पिता थे। अब लोग हो सकता है कुछ मुझसे कहें कि भाई आप शाह वलीउल्लाह जो है वो इतना अधिक आदर से देखे जाते हैं एक समुदाय विशेष में, आप उनको सबसे बड़ा गद्दार क्यों बोल रहे हैं? मैं उनको सबसे बड़ा गद्दार इसलिए बोल रहा हूँ कि उन्होंने दुर्रानी को, यानी कि अहमद शाह अब्दाली, जो वास्तव में अहमद शाह दुर्रानी था, और उस दुर्रानी को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। क्यों? क्योंकि उसका ये मानना था कि भाई भारत जो है यहाँ पर चूँकि
हिंदुओं का राज हो गया है, मराठा जो है वो बहुत यहाँ पर ताकतवर हो गए हैं, तो इसलिए बाहर से अफ़गानों को बुलवाकर इन पर आक्रमण करा के इनकी तबीयत दुरुस्त करो। यद्यपि वो पानीपत के युद्ध में हार अवश्य गए, लेकिन उसके बाद भी दुर्रानी को यहाँ से भागना पड़ा, भारत छोड़ के भागना पड़ा। जो तथ्य आपको आजकल के जो तथाकथित मुस्लिम और सेक्युलर जो इतिहासकार हैं वो नहीं बताते। फिर औरंगज़ेब का ये जो फतावा आलमगिरी है ये कहाँ से आता है? आप ये देखिए कि जो पूरी जो सूफ़ी परंपरा है इस समय, ये सूफ़ी परंपरा और देवबंदी परंपरा, ये जो दो आपको यहाँ के सुन्नी मुसलमानों के जो दो मत मिलते हैं, ये दोनों के दोनों कॉमन थ्रेड इनका ये यही है आपके, यानी शाह वलीउल्लाह औरंगज़ेब और उसके पहले शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी वो जो कहते थे कि भाई हिंदुओं को कुत्तों की तरह रखना चाहिए। अब इस औरंगज़ेब का जो हश्र किया शिवाजी महाराज ने, और शिवाजी महाराज के जो वंशज थे उन्होंने, विशेषकर संभाजी राजे महाराज और उसके बाद महारानी, उसके बाद छत्रपति राजाराम और उसके बाद महारानी ताराबाई, तो ये जो एक महान योद्धा के रूप में जो हमारे समुदाय विशेष के लोग पूजा करते हैं औरंगज़ेब की, और उसके लिए तरह तरह के मिथक और किस्से कहानियाँ उसकी तारीफ़ में गढ़ते हैं, वो सब के सब एक छोटी सी बात से ध्वस्त हो जाते हैं कि ये बहुत महान माने जाना वाला राजा जो दक्खन की विजय करने को निकला था 1680 में, वो 1707 में दक्खन में एड़ियाँ रगड़ते रगड़ते मर गया। और एड़ियाँ रगड़ते रगड़ते मरा इसलिए क्योंकि उसके अंतिम जो 8 वर्ष थे उसमें तो महारानी ताराबाई, एक महिला, एक बिल्कुल युवा महिला, जिस समय छत्रपति राजाराम की मृत्यु हुई थी उस समय महारानी ताराबाई राजे की आयु मात्र 24 वर्ष की थी। और इस वीर महिला ने इस औरंगज़ेब वली, औरंगज़ेब क्या छाती पे हाथ रख के कहते हैं ना कि रहमतुल्लाह अलैह, तो ये जो हमारे औरंगज़ेब सूफ़ी, बड़े वाले सूफ़ी वो जो थे, वो एड़ियाँ रगड़ रगड़ के दक्खन में महारानी ताराबाई के हाथों छक के मारे गए। और बाद में उनका जो उनकी अंतिम जो डायरी लिखते थे उसके जो आए हुए हैं उसमें उसकी व्यथा जो है वो स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। वो उसमें लिखता है कि भाई मैं पता नहीं किस लिए आया था यहाँ, मैं जा रहा हूँ, मेरा तो जो भी लक्ष्य था वो पूरा नहीं हुआ। वो लक्ष्य लेके क्या निकला था, वो तो भाई अल्लाह का काम करने निकला था। वो पूरे दक्खन को क्या, पूरे भारत को इस्लाम की भेंट चढ़ाने के लिए निकला था कि भाई पूरे भारत में हम इस्लाम ले आएंगे। और महारानी ताराबाई के हाथों रगड़ते रगड़ते उसकी ये स्थिति हुई कि उसने अपने अंत में जो उसने अपनी डायरी लिखी उसमें ये साफ साफ लिखा कि भाई उसका जो ध्येय था भारत को पूरा इस्लाम बनाने का, भारत में इस्लाम का पूरा नाफिज करने का, वो समाप्त हो गया, उसमें वो सफल नहीं हुआ। और वो एक हारा थका हुआ, एक डिफीटेड जनरल की तरह इस दुनिया से जा रहा था। उसको ये भी पक्का नहीं था कि पता नहीं उसको अल्लाह जन्नत जो है वो देगा भी कि नहीं देगा। और ऐसे लोग तो वैसे भी जहन्नुम में ही जाने चाहिए, यदि कोई जन्नत और जहन्नुम नाम की चीज़ होती होगी, वैसे तो होती नहीं है। आपको भी पता है कि हमारे यहाँ तो एंडलेस लाइफ साइकिल की बात होती है, अनंत की बात होती है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते की बात होती है। तो इसलिए, और यही साइंटिफिक ट्रूथ है, क्योंकि एक ज़िंदगी वाला जो सारा का सारा मामला है वो एक ज़िंदगी वाला मामला फेल है। जो भी एक ज़िंदगी वाले चक्कर में फंस गया वो पूरी ज़िंदगी जो है वो डर डर के, रो रो के, रगड़ रगड़ के ही गुजारता है, एड़ियाँ रगड़ रगड़ के ही गुजारता है वो एक ज़िंदगी वाला जो मामला होता है। तो यह हारा हुआ औरंगज़ेब आज के ज़माने में जिन लोगों द्वारा महिमा मंडित किया जा रहा है वह एक निराशा, हताशा, मूर्खता
कूपमंडूकता, इसी का ही द्योतक कहा जा सकता है। किसी भी प्रकार से बुद्धिमानी का द्योतक तो नहीं कहा जा सकता, वो भी ऐसे दिन जिस दिन शिव छत्रपति महाराज का राज्याभिषेक दिन हो। और इसलिए कोल्हापुर में तनाव है। कोल्हापुर में हिंदू संगठनों ने इस स्वेच्छाचारिता, इस उद्दंडता के विरुद्ध बड़ा ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है और उस प्रदर्शन के कारण वहाँ पर पुलिस को हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। वैसे तो मैं किसी उपद्रव और उद्दंडता का हामी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह नहीं सकता कि किन परिस्थितियों में हुआ, क्योंकि जो कोल्हापुर का पुलिस प्रशासन है वो कुछ दिनों पहले भी इस तरह की कोई वारदात हुई थी, तो उसमें जो है वो बहुत अच्छा उसने कोई रोल नहीं परफॉर्म किया था। तो यह अब वहाँ पर स्थिति है। और छत्रपति शिवाजी महाराज राजे के जो अनुयायी हैं, जो उनका अनुसरण करते हैं, वो तो आप जानते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। वो तो हिंदवी स्वराज्य के हामी ही होते हैं। और वैसे भी हमारे जो शिंदे साहब हैं, उन्होंने शिवसेना छोड़ी ही हिंदुत्व के नाम पे थी। तो यहाँ पर हिंदुत्व का एक बड़ा ज़बरदस्त पुनर्जागरण हो रहा है। और जो लोग इसको ना समझ के और उसमें जो है वो बार बार अपने टांग अड़ाएंगे, मेरे विचार से वो सही नहीं करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।